हेलो दोस्तों, मैं हनुमान गुप्ता तथास्तु गुरुकुल क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इडियम एंड फ्रेज याद करेंगे 41 से लेकर के 50 तक। तो पहले में देखते हैं 41 से 45 तक का इडियम एंड फ्रेज, और सबको हम लोग याद करेंगे कल्पना से। जैसे कि हम लोग याद करते आ रहे हैं, सब लोग रिलेट करके, शब्दों को रिलेट कर करके, विजुलाइजेशन कर करके, कल्पना कर करके याद कर रहे हैं, वैसे ही इन सबको याद करेंगे। तो चलिए याद करते हैं। बाई ऑल मीन्स मतलब होता है निश्चय ही, इंग्लिश में कहेंगे सर्टेनली। तो बाय मतलब होता है द्वारा, ऑल मतलब होता है सब, मीन्स मतलब कारण। तो इसमें हम लोग कर देंगे बाय यानी द्वारा, ऑल मीन्स कारण यानी सबके द्वारा। जैसे हम लोग काम देते हैं, टीचर लोग कोई काम दे दिए बच्चों को, तो बच्चे लोग बहाना बनाते हैं, इस कारण से नहीं पूरा कर पाए, वो कारण था इसलिए नहीं पूरा कर पाए। लेकिन अब क्यों, टीचर पहले ही वार्न कर दिए हैं कि कोई भी कारण सुनेंगे नहीं। बाय ऑल मीन्स यानी सबके द्वारा काम निश्चय ही पूरा होना चाहिए, कोई भी कारण सुनेंगे नहीं। तो बाय ऑल मीन्स मतलब हो जाएगा निश्चय ही। बाई सबके द्वारा, ऑल मतलब सबके द्वारा, निश्चय ही कार्य पूरा होना चाहिए, मीन्स कारण, कोई भी कारण सुनेंगे नहीं। तो यानी बाय ऑल मीन्स मतलब हो जाएगा निश्चय ही। अगला है ब्लैक हेड, ब्लॉक हेड। ब्लॉक हेड मतलब होता है मूर्ख, यानी कि इंग्लिश में कहे तो फूल। तो ब्लॉक हेड का हो जाएगा ब्लैक सिर, यानी जिसका सिर ब्लॉक हो गया है तो एकदम मूर्ख की तरह व्यवहार करेगा। सिर ब्लॉक होना मतलब कि वहाँ पे क्या है, खून का सप्लाई ना होना, ऑक्सीजन ना जाना। तो हमारा हो जाएगा कि ब्लॉक हेड मतलब हो जाएगा क्या, मूर्ख। अगला है बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क अगर देखें तो ये कारपेंटर यूज करते हैं। इसका मतलब हो गया अनुपयुक्त और अनसुटेबल। और लिंक नहीं लिखें, लिंक होता है बिसाइड मतलब बगल, या फिर हाँ बिसाइड मतलब बगल होता है, और मार्क मतलब चिन्ह होता है। तो इसका हम लोग याद करेंगे। जैसे मान लेते कोई कारपेंटर है, उसको कोई गोलाकार आकृति बनाना है। कोई भी चीज, अगर चद्दर आया, लोहे का चद्दर लाया, लकड़ी मान लेते हैं, उसको गोलाकार बनाना है, तो उसमें मार करेगा, गोला ऐसे मार करेगा, गोला को बनाएगा, ऐसे मार करके बना देगा गोला, और कहेगा आप कटिंग करना है। जब कटिंग करेगा तो ये कहेगा बाहर का जो मार्क के उधर है, चिन्ह के बगल जो है, ये सब क्या है, अनुपयुक्त है, बेकार है। तो इसका मतलब होता ही है बिसाइड द मार्क मतलब अनुपयुक्त, जो जरूरी नहीं है। तो ये किनारे किनारे वाले क्या है, जरूरी नहीं है, तो काट के क्या करेगा, किनारे वाले को फेंक देगा। तो उसके पास जो गोला बचा है वही उसके लिए उपयुक्त है, तो गोला ही हो जाएगा। तो यानी कि जो मार्क यानी बगल, मार्क के चिन्ह के जो बगल में है, वो उसके लिए उपयुक्त नहीं है, क्या है, अनुपयुक्त है, अनसुटेबल है। सुटेबल मतलब होता है उपयुक्त, और अनसुटेबल मतलब हो जाएगा अनुपयुक्त। तो इसको बहुत आसानी से याद कर लेंगे, बिसाइड द मार्क मतलब हो गया अनुपयुक्त। अगला हो गया बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब होता है दिन दुगनी रात चौगनी। तो इसका कैसे याद करेंगे, लीप्स मतलब होता है, लीप मतलब होता है छलांग, और बाउंड मतलब होता है बाउंड्री यानी दीवार, या फिर बाउंड्री कैसे देखते हैं, बाउंड्री रहता है। और हम लोग बाधा दौड़ देखे हैं, बाधा दौड़ भी देखे, उसमें भी बना रहता है बाधा की तरह। बाउंड्री मतलब एक तरह से जो बाधा होता है, किनारे किनारे बना दिए किसी घर के किनारे, तो बाधा ही होता है कि उसके कोई आर पार नहीं कर सकता है, गेट से आएगा तभी पार करेगा। तो बाय लीव्स एंड बाउंड्स मतलब हो जाएगा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना, यानी सभी जितने भी बाधाएं आए हैं सबको छलांग कर करके हम लोग पार कर दे रहे हैं। जब सभी छलांग को पार कर दे रहे हैं तो यानी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो सब लोग कहेंगे तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की किया है। वैसे भी अगर कोई सफलता जल्दी हासिल करता है तो उसको सब लोग कहते हैं ये तो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर गए। और मान लेते कोई बहुत ज़्यादा पैसा कमाना शुरू कर देता है, कमाता है, कोई भी काम में जल्दी सफलता हासिल करता है, तो सब लोग उसको कहते हैं ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। उसको इंग्लिश में कहें वेरी रैपिडली। और रैपिड फोर्स भी होता है। रैपिड फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो बहुत जल्दी आ जाए, बहुत ही जल्दी से, बहुत तेजी से। तो इसको याद करना आसान है, बाय लीव्स एंड बाउंड्स मतलब दिन दुगनी रात चौगनी। अगला है बरी द हेरिटेज। बरी द हेरिटेज मतलब होता है पुरानी शत्रुता भुला देना। टू फॉरगेट द पास्ट इनविटी, यानी फॉरगेट मतलब भूलना, पास्ट मतलब पुरानी, इनविटी मतलब शत्रुता। इसको याद कैसे करेंगे, बरी मतलब दफनाना, हेरिटेज मतलब कुल्हाड़ी। तो यानी अगर पहले मूवी देखते थे, अगर कुल्हाड़ी निकाल रहे हैं तो इसका मतलब किसी को मारने जा रहे हैं, उसमें तो शत्रुता भुला नहीं रहे हैं, शत्रुता को जन्म दे रहे हैं। लेकिन अगर मान लेते कुल्हाड़ी लाए और उसको हम लोग मार हो रहा है लेकिन कुल्हाड़ी निकाल नहीं रहे, उसको रहने नहीं दे रहे हैं, दफना दिए मान लो, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग मार झगड़ा नहीं करेंगे, पुरानी शत्रुता भुला दिए। इसका उल्टा एक आया था डैगरस ड्रान। डैगरस ड्रान मतलब होता था खंजर खींचना। तो खंजर खींचना मतलब था क्या था, घोर शत्रुता। खंजर निकालते थे और किसी को मारने के लिए जाते थे। मूवी में भी देखते हैं, किसी को मारना होता है तुरंत खंजर निकालते हैं और मारने चल देते हैं, यानी वो क्या है, घोर शत्रुता था, ओपन इनविटी था। लेकिन यहाँ क्या है, बरी द हेरिटेज, शत्रुता को भुला दे रहा है। बरी मतलब दफना दे रहा है, कुल्हाड़ी को निकाल नहीं रहा है, दफना दे रहा है। तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, पुरानी शत्रुता भुला दे रहा है।
तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, बरी द हैटेज मतलब पुरानी शत्रुता भुला देना। तो देखते हैं आप सबको याद है कि नहीं, लेकिन इसके लिए जरूरी पहले ये है जो जो मैंने बताया, कहानी इसके पीछे कल्पना की है जो, वो सब आपको याद होना चाहिए और इससे बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। याद करने का दो तरीका है, या तो रट रट के याद करेंगे या तो कल्पना करके याद करेंगे। रट के याद करने से 10 दिन 20 दिन याद रहेगा, लेकिन कल्पना करके याद करेंगे, अगर 10-20 बार कर दिए कल्पना तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। लेकिन जबकि 2-4 बार कह रहा हूँ, 2-4 बार कल्पना करेंगे तो एकदम याद हो जाएगा, तब भी अच्छे से। बाई आल मीन्स मतलब क्या किया गया था कल्पना, बाई मतलब द्वारा, आल मतलब सब, और मीन्स मतलब कारण। क्या कल्पना किए थे, जब टीचर काम किए दिए थे तो बोले थे सबके द्वारा काम पूरा होना चाहिए, निश्चय ही काम पूरा होना चाहिए, कोई कारण हम नहीं सुनेंगे कि किस कारण से पूरा नहीं है। और ब्लॉक हेड मतलब क्या है, तो मैंने कहा जिसका हेड ब्लॉक है, इसका मतलब वो क्या है, मूर्ख है। कल्पना यही तो किया गया था, ब्लॉक सिर, अगर किसी का हेड ब्लॉक हो गया है तो यानी वो मूर्ख है। और बिसाइड द मार्क, बिसाइड द मार्क मतलब क्या था, मैंने कहा मार्क के बगल यानी चिन्ह के बगल जो था वो क्या था, बेकार था, अनुपयुक्त था, जो जरूरी नहीं था। तो बिसाइड द मार्क मतलब क्या हो जाएगा, अनुपयुक्त। अगला है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स की कल्पना क्या किए थे, लीप मतलब था छलांग और बाउंड मतलब क्या है, बाउंड्री, यानी हम लोग बहुत तेजी से सब बाउंड्री पार कर रहे हैं, सभी बाधा को पार कर रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं। तो इसी को सब लोग बोलते थे क्या, कि दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। बरी द हैटेज का कल्पना क्या है, बरी मतलब क्या है, दफनाना, हैटेज मतलब क्या है, कुल्हाड़ी, यानी हम लोग कुल्हाड़ी को क्या किए, दफना दिए, यानी पुरानी शत्रुता को भुला दिए। तो पुरानी शत्रुता भुलाना मतलब किससे हो जाएगा, बरी द हैटेज। चलिए आगे देखते हैं 46 से लेके 50 तक। तो बेगर डिस्क्रिप्शन, बेगर डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, वर्णन से बाहर, और इसको इंग्लिश में कहें तो टू बी इनडिस्क्राइबेबल, मतलब जिसको डिस्क्राइब ना किया जा सके वो क्या होगा, वर्णन से बाहर होगा। जैसे अगर बेगर डिस्क्रिप्शन, बेगर मतलब क्या होगा, भिखारी, और डिस्क्रिप्शन मतलब होता है वर्णन। और कोई अगर जैसे हम लोग कोई काम कर रहे हैं उसमें कुछ वर्णन करना है, तो जैसे कोई अमीर आदमी है, या फिर अमीर वाला ले लेते हैं, कोई अमीर आदमी है, अगर वो वर्णन कोई चीज़ कर रहा है और उसमें आके कोई भिखारी कहने लगे नहीं ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, तो बताइए उसको कैसा लगेगा, कहेगा तुम्हारा वर्णन हम जान पाएंगे, उसका बात ही नहीं समझ पाएगा। वो अमीर आदमी भिखारी का बात समझ नहीं पाएगा, कहेगा कि अगर समझना चाहेगा भी नहीं, अगर अच्छा भी बता रहा होगा भिखारी तब भी वो नहीं समझेगा, कहेगा तुम्हारा बात समझ से बाहर है, यानी वर्णन से बाहर है, समझ से बाहर है, यानी वर्णन से बाहर है, मतलब तुम डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हो। जबकि भले ही हो सकता है डिस्क्राइब कर भी दे तो भी, क्यों, क्योंकि वो थोड़ा अमीर है, तो भिखारी का बात कौन मानता है, तो भिखारी का बात ना मान के वो कहेगा तुम्हारा बात क्या है, जो भिखारी का डिस्क्रिप्शन है, भिखारी का वर्णन है, कहेगा वर्णन से बाहर है, समझ से बाहर है। भले ही वो अच्छा लग रहा हो, लेकिन वो भिखारी की वजह से कहेगा कि नहीं वर्णन से बाहर है। तो कल्पना याद कर लीजिए कि अगर कोई भिखारी है और वो वर्णन कर रहा है, तो कोई भी अमीर आदमी कहेगा, ज़्यादातर अमीर आदमी कहेंगे कि तुम्हारा बात हमें समझ में नहीं आ रहा है, वर्णन से बाहर है, अपनी औकात में रहो, तुम समझा सकते हो मुझे, कोई भी तुरंत उसको मतलब कि फटकार देगा, डांट देगा कि तुम मुझे समझाने लायक हो गए हो, ज़्यादातर यही होता है। अगला है ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक मतलब होता है सजा देना, यानी टू पनिश, किसी को सजा देना। तो अगर किसी के लिए किताब, जैसे कोई बच्चा है 5 साल तक खेलता रहता है, कहाँ पढ़ता रहता है, 5 साल के बाद, मतलब 5 साल के पहले उसे तो मजा आता है, हर एक चीज़ खेलता है, कूदता है, हर एक चीज़ करता है, लेकिन जब पढ़ाई वाला बात आता है उसके लिए ब्रिंग टू बुक, यानी उसके लिए क्या आ जाता है, किताब आ जाता है, तब उसे लगता है कि हमको तो सजा दे दिए, उसके लिए ब्रिंग टू बुक ला दिए, यानी ब्रिंग क्या लिए, ब्रिंग मतलब लाना और बुक मतलब किताब, उसके लिए किताब ला दिए, यानी क्या हो गया, सजा दे दिए। और वैसे भी सोचे, अगर ब्रिंग मतलब लाना, कोई भी अगर बच्चा खेल रहा है, घूम रहा है, तो उसके लिए अगर हम लोग कह दिए कि किताब ला के दे दिए पढ़ने के लिए, तो सोचेगा हमको तो ला के सजा दे दिए आप, पढ़ना नहीं चाहेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो उसी से याद करेंगे, किसी को भी किताब ला के दिए यानी सजा दे दिए, तो सजा देना। अगला है बीट द एयर। बीट द एयर मतलब हवा में हाथ पैर मारना, खड़बड़ाओ, हवा में हाथ पैर मारना, यानी कि अगर कहीं हम लोग हवा में, जैसे हाथ पैर हवा में ऐसे मार रहे हैं, तो कोई प्रयास होगा, कोई फायदा होगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो उसी को कहते हैं बेकार का प्रयास करना। बीट द एयर, बीट मतलब पीटना, एयर मतलब हवा, हवा को अगर पीट रहे हैं तो इसका मतलब हुआ हवा में हाथ पैर मार रहे हैं, मीनिंग एकदम स्पष्ट निकल गया। लेकिन इसका भी मतलब क्या होता है, हवा में हाथ पैर मारना का भी मतलब क्या होता है कि बेकार का प्रयास करना, मतलब जिसका कोई इफेक्ट ना निकले, फालतू का प्रयास करना। टू मेक इफर्ट दैट आर यूजलेस, मतलब ऐसा संघर्ष करना जो मतलब बेकार है, यूजलेस है। तो इसी से याद कर लेंगे, बीट मतलब पीटना, एयर मतलब हवा, हवा को पीटना हो गया
हवा को पीटना यानी हवा में हाथ पैर मारना, यानी मतलब हो जाएगा बेकार का प्रयास करना। अगला है ब्लैक शीप। ब्लैक शीप मतलब होता है कुल कलंक। अगर हम लोग देखें ब्लैक, इसका हो जाएगा अनडिजायरेबल मेंबर ऑफ ए ग्रुप, मतलब ऐसा व्यक्ति किसी ग्रुप में, ऐसा पर्सन जो अवांछनीय है, जिसको कोई चाहता नहीं है। अगला हो गया, तो मतलब इसको याद कैसे करेंगे, ब्लैक मतलब काला और शीप मतलब भेड़। तो ज्यादातर हम लोग भेड़ कैसा देखे हैं, सफेद देखे हैं, लेकिन ये भेड़ कैसा है, काला है। तो मान लेते हैं सफेद वाले भेड़ में और एक ब्लैक शीप आ गया, ब्लैक मतलब कि काला भेड़ आ गया, तो कहेंगे ये तो हमारे लिए कलंक है। और वैसे भी काला है, काला मतलब कलंक, मतलब ऐसे मन में ही आता है कि कलंक है, नहीं काला है, मुंह पे काला लग गया या फिर कुछ भी हो गया तो कलंक सोचते हैं। तो यानी वो सफेद वाले में अगर वो चला गया तो क्या है, वो कलंक ही है। तो जो सफेद वाले रहेंगे वो कहेंगे हमारे लिए क्या है, कलंक है, कुल कलंक है। हमारा ग्रुप है उसमें ये अनडिजायरेबल है, ये अवांछनीय है, तो इसको बोलते हैं ब्लैक शीप, मतलब होता है कुल कलंक या फिर अवांछनीय व्यक्ति। अगला है ब्लैक एंड व्हाइट, यानी लिखित रूप में यानी इन राइटिंग। तो ब्लैक मतलब सबको पता है काला, और व्हाइट मतलब भी पता है सफेद। अगर हम लोग कागज पे लिखते हैं तो कागज सफेद होता है और पेन से लिखते हैं काला या फिर नीला, लेकिन यहाँ पे ब्लैक लिया तो हम लोग ब्लैक वाला ले लेते हैं, यानी ब्लैक पेन से लिख रहे हैं और सफेद कागज पे लिख रहे हैं। तो ब्लैक अगर लिख दिए उसको हम लोग काला पेन से सफेद कागज पे लिख दिए तो कैसा दिखेगा, ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा ना। मान लेते हैं यहीं पे हम लोग कल्पना कर लेते हैं कि ये ब्लैक और ये नीला में लिखा है, इन कल्पना कर रहे हैं क्या है, ये बोर्ड कैसा है, व्हाइट है, और ये कैसा है, ब्लैक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट है, यानी कि अगर कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइट है, लिखित रूप में है, यानी लिखा हुआ है कागज, हम लोग इसको हम लोग मुहावरा में ऐसे लिया गया है कि अगर मतलब कोई कहते हैं कि ये काम कर दो तो कहते हैं लिखित रूप में चाहिए, यानी ब्लैक एंड व्हाइट रूप में चाहिए। अंग्रेजी में अगर कहना चाहेंगे तो कहेंगे ब्लैक एंड व्हाइट। और ब्लैक एंड व्हाइट मतलब अगर समझने का वो बात रहेगा, समझने के लिए क्या कहेंगे कि यानी जो ब्लैक एंड व्हाइट है तो उसको लिखित रूप में, क्योंकि कागज है सफेद और पेन है काला, उससे लिखेंगे तो कैसा दिखेगा, वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखेगा ना, कि और कोई कलर दिखेगा, नहीं दिखेगा और कोई कलर, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। तो यानी कैसा है, वो लिखित रूप में है। तो इसी से हम लोग याद कर लेंगे ब्लैक एंड व्हाइट लिखित रूप में। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको याद हो गया होगा, लेकिन कल्पना जो मैंने कराया उसको आप मन में रखे रहिए। अभी जब मैं पूछूंगा तो जितनी बार पूछूंगा उस कल्पना को मन में लाइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब पहला है बेगर डिस्क्रिप्शन। बेगर डिस्क्रिप्शन मतलब होता है वर्णन से बाहर, यानी कोई भिखारी अगर वर्णन करेगा तो हम लोग उससे क्या कहते हैं, तुम्हारा बात समझ में नहीं आ रहा है, वर्णन से बाहर है, इसका मतलब क्या हुआ, वर्णन से बाहर। अगला है ब्रिंग टू बुक, इसका कल्पना क्या किए थे, किसी को बुक ला के दे दिया, यानी क्या हो गया, सजा दे दिए, तो ब्रिंग टू बुक मतलब सजा देना। अगला है बीट द एयर, इसका कल्पना क्या है, सोचिए, थोड़ी देर सोचिए पहले। बीट द एयर मतलब क्या था, बीट मतलब पीटना, एयर मतलब हवा, हवा को हाथ पैर से मार रहे हैं, यानी कैसा प्रयास कर रहे हैं, बेकार प्रयास कर रहे हैं। अगला है ब्लैक शीप। ब्लैक शीप मतलब होता है अवांछनीय व्यक्ति, कुल कलंक, कैसे किए थे, ढेर सारे सफेद भेड़ में एक काला भेड़ आ गया था, तो ये क्या था, कलंक था, कुल कलंक था, अवांछनीय व्यक्ति था। अगला है ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब क्या था, काला पेन से सफेद कागज पे लिखे तो किस तरह दिखेगा, लिखित रूप में दिखेगा, यानी लिखा है सब कुछ, ब्लैक एंड व्हाइट मतलब लिखित रूप में। लेकिन अभी ज्यादातर बच्चों को क्या है कि कंफ्यूजन रहता है कि आप सभी का जितना भी है इडियम एंड फ्रेज सबका हिंदी याद करा रहे हैं, लेकिन 11 में या फिर 12 में इंग्लिश आता है, या फिर मतलब अगर कंपटीशन में भी देखें तो एसएससी में भी इंग्लिश में आता है, लेकिन आप तो हिंदी याद करा रहे हैं। तो अगर हम लोग को अगर हिंदी याद है, जिसका जितना हम लोग किए हैं हिंदी याद है, तो ज़्यादातर हम लोग उसका इंग्लिश बना लेंगे, लेकिन हिंदी याद करना थोड़ा आसान है। इसका बेगर डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन से बाहर, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश में करना होगा तो रिलेट कर लेंगे कि इंग्लिश में क्या दिया है, उतना ट्रांसलेट करके हम लोग जान जाएंगे। जैसे ब्रिंग टू बुक मतलब होता है सजा देना, तो सजा देना अगर हमें याद है तो इंग्लिश में टू पनिश आया तो हम लोग लगा देंगे, क्योंकि जो इंग्लिश में आता है तो हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि वो जो दिया है वही इंग्लिश हमेशा देगा। जैसे ब्रिंग टू बुक मतलब हमेशा कोई जरूरी नहीं कि टू पनिश देगा, कुछ दूसरा भी दे देगा, पनिशमेंट दे दिया और भी कुछ दे दिया, हमेशा बार बार क्या करेगा, बदल बदल के देगा, मतलब क्वेश्चन वही देगा लेकिन ऑप्शन हमेशा बदल देता है। तो इसलिए अगर हिंदी याद है तो इसके हिसाब से हम लोग ऑप्शन को पकड़ लेंगे, हिंदी से ही ऑप्शन को पकड़ लेंगे और मार देंगे कि हाँ कि कौन सा सही है हमारा। तो इसीलिए हम हिंदी याद करा रहे हैं। और किसी को लगता है नहीं इंग्लिश याद करना जरूरी है, तो एक बार इंग्लिश याद करे तो देखिएगा जब पेपर देगा तो बाद में अपने आप वो जब देखेगा कि बार बार ऑप्शन चेंज होता है तो कितना ऑप्शन रटोगे,
इससे बढ़िया ये है कि हिंदी याद करेंगे और हिंदी से हम लोग क्या करेंगे, जो भी ऑप्शन आएगा उसको रिलेट करके उससे हम लोग लगा देंगे। और अगर मान लेते हैं अगर कोई मतलब इसमें कोई कल्पना और कोई और अच्छा किया होगा आप लोगों में से, तो कमेंट करके बताइए, उस कल्पना को मैं बताऊंगा। और अगर कोई मान लेते हैं आप लोगों के पास इंडिया मैन फ्रेज है, उसका हिंदी नहीं बन रहा है, हिंदी पता है लेकिन उसको रिलेट नहीं हो पा रहा है, तो उसको भी कमेंट कीजिए, उसका भी वीडियो बनाया जाएगा, कैसे कि रिलेट करके याद करेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।